हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एल्किन पर जल का योग। सबसे पहले हम बात करेंगे अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन यानी एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। एल्किन पर अम्ल उत्प्रेरित जल के योग से एल्कोहल बनता है और यह अभिक्रिया एल्किन का जनयोजन कहलाती है। और जो मोस्टली कॉमन जो एसिड हम यूज़ लेते हैं उसमें हम क्या क्या यूज़ लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और फॉस्फोरिक अम्ल। एल्कीन और जब हम एच2 के साथ रिएक्शंस कराते हैं एसिड की प्रेजेंस में तो हमें क्या मिलता है, एल्कोहल मिलता है। अभिक्रिया में अगर हम अभिक्रिया की बात करें तो अभिक्रिया किस तरीके से होगी। सबसे पहले H3O+, यहाँ पे H3O+ मतलब एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का इधर की तरफ माइग्रेशन हो गया, यहाँ H+ आके ऐड हो गया और हमें क्या मिल गया, कार्बोकेटाइन मिल गया। अब इस जो कार्बोकेटाइन मिल रहा है उस पर H2 का दूसरा मॉलिक्यूल आक्रमण करेगा, तो आक्रमण करने के बाद ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो यहाँ से वापस H+ निकलेगा और जो हमने H+ स्टार्टिंग में एसिड कैटेलिस्ट के रूप में यूज किया था H+ वो लास्ट वाले पद में निकल जाता है वापस, और इस तरीके से हमने एल्कोहल प्राप्त हो जाता है, हमें एल्कोहल मिल जाता है। ये अभिक्रिया भी क्या है, क्षेत्रीय वर्णात्मक या रेडियो सेलेक्टिव रिएक्शन होती है और मार्कोनिकोव के नियम का पालन करती है। अब हम बात करें एडिशन में ही, जल के एडिशन में, तो उसमें एक रिएक्शन आती है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन यानी हाइड्रोबोरीकरण और ऑक्सीकरण। इसमें दो पद में जल का योजन होता है। पहला पद होता है हाइड्रोबोरीकरण या हाइड्रोबोरोनन, जिसमें कि बोरोन ऐड होता है एल्किन से, और दूसरा पद होता है ऑक्सीकरण, जिसमें जो एल्किल बोरेन होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है और हमें एल्कोहल मिलता है। सबसे पहले हम पहले पद की बात करें जो कि है हाइड्रोबोरीकरण या हाइड्रोबोरोनन। बोरोन हाइड्राइड यानी BH बंध युक्त का एल्किन के कार्बन कार्बन द्विबंध पर योग क्या कहलाता है, हाइड्रोबोरीकरण या हाइड्रोबोरोनन कहलाता है। देखिए ये BH है जो कि आप हम इसको बोरोन हाइड्राइड बोलेंगे, ये एडिशन हो गया इसका एल्किन के ऊपर, तो ये हमें हाइड्रोबोरेशन हो गया। ये देखिए जब एल्किन की अभिक्रिया टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन की उपस्थिति में डाइबोरेन से की जाती है B2H6, डाइबोरेन क्या हो गया, B2H6 से की जाती है तो ट्राइएल्किल बोरेन प्राप्त होता है। और इस अभिक्रिया में बोरेन हाइड्राइड का एल्किन के 3 अणुओं के साथ क्रमागत योग होता है जो कि इस प्रकार है। ये हमने सबसे सिंपल ले लिया, B2H6 की रिएक्शन अपन ने कराई टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन की उपस्थिति में एल्किन के साथ। तो सबसे पहले इसके इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ माइग्रेट करेंगे, चूँकि BH3 एक इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ आए वो किसकी तरफ अटैक करेगा, बोरोन की तरफ अटैक करेगा। और बोरेन से अटैक करने के बाद एक हाइड्रोजन, क्योंकि बोरेन की जो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, वो बोरोन की संयोजकता 4 हो जाएगी, तो उस कंडीशन में एक हाइड्रोजन वहाँ से माइग्रेट करेगा और समीप वाले जो कार्बोकेटाइन बन रहा था या जो समीप वाले कार्बन पे जो कमी हो गई थी वहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा और इस तरीके से ये ट्राई एल्किल बोरेन बन जाएगा। मतलब एक BH3 मॉलिक्यूल 3 एल्किन के साथ रिएक्शन करके ट्राई एल्किल बोरेन बनाएगा। इस प्रकार बोरोन परमाणु कम प्रतिस्थापित कार्बन परमाणु से जुड़ता है और हाइड्रोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विबंध के अधिक प्रतिस्थापित कार्बन पर स्थानांतरित हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो बोरोन परमाणु जुड़ रहा है वो लेस जो सब्स्टिट्यूटेड है या क्रम प्रतिस्थापी है उस पर आकर ऐड हो रहा है। यहाँ पर देखें तो ये कार्बन लेस सब्स्टिट्यूटेड या कम प्रतिस्थापी है, तो यहाँ बोरोन को एडिशन हो रहा है। अब क्रियाविधि की बात करें तो देखिए डाइबोरेन इस अभिक्रिया में मोनोमर के रूप में भाग लेती है। BH3 एक लुईस एसिड है, हमें पता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है इसलिए इलेक्ट्रॉन की मांग रहती है इसके पास। और बोरॉन परमाणु के इलेक्ट्रॉन न्यून होने से इलेक्ट्रॉन स्नेह की तरह व्यवहार करेगा, इसलिए BH बंध में बोरॉन धनात्मक भाग है और हाइड्रोजन ऋणात्मक भाग है, अर्थात B पे आंशिक पॉजिटिव चार्ज मान सकते हैं और हाइड्रोजन को आंशिक नेगेटिव चार्ज हम मानेंगे। हाइड्रोबोरीकरण या हाइड्रोबोरोनन एक पदीय इलेक्ट्रॉन स्नेह योगात्मक अभिक्रिया होती है। एक पदीय हो गई और इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है, मतलब एक ही पद में हो जाती है। और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन स्नेह बोरोन यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरफ वर्क कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेह योगात्मक अभिक्रिया है।
इस अभिक्रिया में कार्बन कार्बन द्विबंध के पाई इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन न्यून बोरॉन पर आक्रमण होता है, जिसके फलस्वरूप एक फोर्स सेंटर्ड या चतुष्केंद्रीय संक्रमण अवस्था बनती है। ये देखिए यहाँ पर जो एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क कर रहा है, ये कार्बन, और बोरॉन इलेक्ट्रोफाइल वर्क कर रहा है। इसने इसके ऊपर आक्रमण किया और इस तरीके से ये क्या बन गया, एक चतुष्केंद्रीय संक्रमण अवस्था बनती है। इम्पोर्टेंट है। और देखिए जैसे संक्रमण अवस्था बनती है, इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए उत्सुक हो जाता है तथा बोरॉन परमाणु इलेक्ट्रॉन न्यून प्रकृति के होने के कारण इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए तत्पर हो जाता है। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बन पास वाले हाइड्रोजन को उसके इलेक्ट्रॉन सहित अपनी तरफ आकर्षित करता है, जो कि बोरॉन से जुड़ा होता है, एवं उसी समय बोरॉन उस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन सहित त्याग देता है। तो इस तरीके से सारी रिएक्शंस होती है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसने बोरॉन पे आक्रमण किया, उसके बाद इसका जो हाइड्रोजन है उसको लेने की प्रवृत्ति किसके पास हो जाएगी, इस कार्बन पे, जो कि इलेक्ट्रॉन न्यून हो गया। तो ये जो हाइड्रोजन को इसके इलेक्ट्रॉन सहित खींचेगा। तो उस कंडीशन में एक जो संक्रमण अवस्था आएगी वो क्या आएगी, कम प्रतिस्थापित तो बोरॉन जुड़ गया और जो अधिक प्रतिस्थापिता उस पर हाइड्रोजन जुड़ गया, और इस तरीके से ये संक्रमण अवस्था हमें प्राप्त हो गई, जिसमें कि आंशिक रूप से बंध बने हुए हैं। अब लास्ट में क्या हो जाएगा, ये बंध टूटेंगे और ये हाइड्रोजन पास वाले कार्बन पे प्रतिस्थापित हो जाएगा और बोरॉन इस वाले कार्बन पे या कम प्रतिस्थापित वाले कार्बन पर जुड़ जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं। अब देखिए योग कैसा हुआ है, समपक्ष योग हुआ है, मतलब बोरॉन और हाइड्रोजन दोनों ही एक ही तरफ से जुड़े हैं, क्योंकि जो संक्रमण अवस्था बनी है वो कौन सी थी, चतुष्केंद्रीय थी और एक ही दिशा में बनी हुई अवस्था है, इसलिए दोनों का एडिशन किधर से हुआ है, एक ही दिशा से होता है। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन एवं बोरॉन दोनों परमाणु एक ही तरफ से जुड़ते हैं, अतः ये कौन सा है, समपक्ष योग या सिस्ट एडिशन कहलाता है। ध्यान देने वाली बात है। अब बात करते हैं हम ऑक्सीडेशन। पहला पद तो हो गया हाइड्रोबोरेशन, अब दूसरा होगा ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। हाइड्रोबोरोनन या हाइड्रोबोरीकरण पद से प्राप्त ट्राई एल्किल बोरेन की क्षारीय हाइड्रोजन पेरोक्साइड से अभिक्रिया कराने पे कंडीशन क्या है, एल्किल मतलब कंडीशन है अपने पास एल्कली, क्षारीय कंडीशन होने चाहिए, और H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल्कोहल प्राप्त होता है। तो इसकी क्रियाविधि देखते हैं। सबसे पहले हाइड्रो पेरोक्साइड आयन का निर्माण हो गया। OH माइनस क्या करेगा, H+ को लेकर यहाँ पर OOH माइनस का पेरोक्साइड आयन का निर्माण कर दिया इसने। अब हाइड्रो पेरोक्साइड आयन का योग हो जाएगा किस पर, ट्राई एल्किल बोरेन पर। अब यहाँ पे R को हमने R बराबर किसको बोला है, इस ग्रुप को बोला है, जो कि एल्किल ग्रुप कोई सा भी हो सकता है, उस पर एडिशन होगा किसका, हाइड्रो पेरोक्साइड आयन का। तो इसने अटैक किया इस बोरोन पर, तो अपने पास ये वाला ये पद आ गया। अब क्या हो गया, एल्किल समूह का बोरोन के निकटवर्ती ऑक्सीजन परमाणुओं पर स्थानांतरण हो जाएगा। अब क्या हो गया, ये जो एल्किल यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है, ये जो एल्किल समूह है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर या इलेक्ट्रॉन्स जो लेकर कहाँ जाएगा, इस पर अटैक करेगा और ये OH माइनस निकल जाएगा। तो अपने पास कौन सा पद मिल गया, अपने पास मिल गया ये वाला पद। इसी तरीके से तीनों एल्किल समूह रीअरेंज होकर ट्राई एल्किल बोरेट बना लेंगे। ये ट्राई एल्किल बोरेट बना लिया। अब ट्राई एल्किल बोरेट का जब क्षारीय जल अपघटन करेंगे तो H3BO3 मिल जाएगा और 3 मॉलिक्यूल एल्कोहल के हमें मिल जाएंगे। 3 मॉलिक्यूल क्योंकि BH3 मोनोमर के रूप में यूज हो रहा है, एक BH3 मॉलिक्यूल 3 एल्किल समूह के साथ रिएक्शन कर रहा है, इसलिए 3 एल्कोहल हमें मिल रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इस हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण का कुल परिणाम जल का कार्बन कार्बन द्विबंध पर जो योग हो रहा है वो किसके विपरीत हो रहा है, मार्कोनिकोव जो रूल है उसके विपरीत इसका योग हो रहा है। तो ये ध्यान देने योग्य बात है कि हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन में जो वाटर मॉलिक्यूल का एल्किल पर एडिशन होता है वो मार्कोनिकोव रूल्स के विपरीत होता है। ये ध्यान देने योग्य बात है। अब हम बात करते हैं एल्केन का निर्माण। अभी हमने जो ऑक्सीडेशन करवाया वो कौन से माध्यम में कराया था, क्षारीय माध्यम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में। लेकिन यदि अम्लीय माध्यम में जल अपघटन किया जाता है तो संगत एल्केन प्राप्त होती है। ये ध्यान देने योग्य बात है कि क्षारीय माध्यम में जल अपघटन कराने पे तो हमें एल्कोहल मिलेगा, अम्लीय माध्यम में कराने पे हमें क्या मिल जाएगा, एल्केन मिल जाएगा, संगत।
अब उसी तरीके से क्या दूसरा जो हम एडिशन देखेंगे वाटर मॉलिक्यूल का, वो होता है ऑक्सीमर्क्यूरीकरण और विमर्क्यूरीकरण के द्वारा। तो दोनों ही नेम रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन, दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो ये भी 2 पदों में संपन्न हो रही है। पहला पद है ऑक्सीमर्क्यूरीकरण और दूसरा है विमर्क्यूरीकरण। ऑक्सीमर्क्यूरीकरण में क्या होगा, एल्किन की अभिक्रिया मर्क्यूरिक एसीटेट से जल और टेट्राहाइड्रोन फ्यूरॉन के मिश्रण की उपस्थिति में हो गई। कौन कौन सा हो गया, वाटर और टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन की उपस्थिति में। तो हाइड्रोक्सी एल जो करवाने से क्या बन जाएगा, मर्क्यूरियल यौगिक बनेगा, हाइड्रोक्सी एल्किल मर्क्यूरियल यौगिक। तो देखिए एल्किन, वाटर और मर्क्यूरिक एसीटेट टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन अपना सोलवेंट हो गया, उसके उपस्थिति में कराने पर अपने ये मिल गया अपने को हाइड्रोक्सी एल्किल मर्क्यूरियल कंपाउंड। अब क्या होता है विमर्क्यूरीकरण, तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन ये हो गया अपना डीमर्क्यूरेशन। पहले तो मरकरी का एडिशन हो गया, अब मरकरी को हटाना है, तो वो किससे हटेगी, मर्क्यूरियल यौगिक का सोडियम बोरोहाइड्रेट यानी NaBH4 की उपस्थिति में जब रिडक्शन यानी अपचयन कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। इस पद में एसिटोमर्क्यूरिक समूह हाइड्रोजन परमाणु से क्या हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है। तो जो एसिटोमर्क्यूरियल समूह होता है वो किससे प्रतिस्थापित हो रहा है, हाइड्रोजन परमाणु से, मतलब यहाँ पर क्या के ऐड हो जाएगा, हाइड्रोजन। तो ऑक्सीमर्क्यूरीकरण और विमर्क्यूरीकरण अत्यधिक क्षेत्रीय वर्णात्मक यानी रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन है। इस अभिक्रिया में जल के H एवं OH का एल्किन के कार्बन कार्बन द्विबंध पर मार्कोनिकोव के नियमानुसार योग होता है, जो इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए इससे पहले जो हमने रिएक्शन देखी हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन, उसमें जो वाटर का एडिशन हो रहा था वो मार्कोनिकोव रूल्स के विपरीत हो रहा था, और यहाँ पर जो वाटर का एडिशन होगा वो मार्कोनिकोव रूल्स के अकॉर्डिंग होगा। देखिए यहाँ पर मार्कोनिकोव रूल्स का एडिशन कैसे होगा, अगर यहाँ पर OH का एडिशन होता है तो वो मार्कोनिकोव रूल्स के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पर देखिए मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बन रहा है। अब इसकी हमें क्रियाविधि देखना है। सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं, जो कि कौन है, Hg+OCO₄ का कार्बन कार्बन द्विबंध के कम गिरे हुए कार्बन परमाणुओं पर आक्रमण होगा, जिसके फलस्वरूप मरकरी सेतु कार्बोकेटायन का निर्माण होता है। तो सबसे पहले क्या हो गया, ये माइग्रेट करे यहाँ से इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉनों ने Hg पे आक्रमण किया और ये समूह यहाँ से हट गया। तो अपने पास क्या बन गया, ये एक जो अपने को मर्क्यूरिक सेतु कार्बोकेटायन का निर्माण हो गया। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होता है देखिए आगे, तो नाभिक स्नेही कौन है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे एक जे न्यूक्लियोफाइल के वर्क करेगा। यहाँ के जो ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन्स के, वो एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेंगे, मरकरी सेतु कार्बोकेटायन का निर्माण करेंगे। तो यहाँ से ये अटैक करेगा इस इधर की तरफ और ये इधर से टूट जाएगा। तो अपने पास क्या कौन सा पद बन जाएगा, ये वाला पद, ये वाला अपने हाइड्रोक्सिल एल्किल मर्क्यूरियल कंपाउंड अपने को बन गया। इस तरीके से अब इसका क्या हो जाएगा, जब हम विमर्क्यूरीकरण होगा तो उस कंडीशन में यहाँ से क्या हट जाएगा, NaBH4 की उपस्थिति में क्या हट जाएगा, ये जो मर्क्यूरिक एसीटेट वाला है जो ये वो है प्रतिस्थापी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा और हमें मार्कोनिकोव प्रोडक्ट मिल जाएगा। इस तरीके से आज हमने 2 रिएक्शन देखी। पहली रिएक्शन हमने कौन सी देखी, हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन, जिसमें कि जो वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन होगा वो मार्कोनिकोव रूल्स के अगेंस्ट या मार्कोनिकोव रूल्स के विपरीत होगा। और जो दूसरी रिएक्शन हमने देखी उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा वो मार्कोनिकोव जो वाटर मॉलिक्यूल का जो एडिशन होगा वो मार्कोनिकोव रूल्स के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि मार्कोनिकोव प्रोडक्ट हमने मिलेगा। इस तरीके से ये दोनों नेम रिएक्शन इम्पोर्टेंट है और इनसे काफ़ी क्वेश्चंस भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हमसे पूछे जाते हैं। तो इनके बारे में हमें अच्छे से देखना है
कि कब मार्कोनिकोव प्रोडक्ट हमें बताना है और कब एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट हमें बताना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।